ट्रैवल्सिंग ब्लॉग्स में फाइनली वो दिन आ गया। आपके बहुत सारी क्वेरीज थे गाड़ी को लेकर कि भाई ट्राइबर का माइलेज क्या है, इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है, क्या ये अंडर पावर लगती है, अर्टिगा इससे बेटर है या ये गाड़ी बेटर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे। मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं, माइट भी हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन के आंसर जो है मैं देने की कोशिश करूँगा। स्टिल अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेरी रहती, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। सर आप हमेशा मेरे को बंदे कहते हैं यार अर्टिगा इससे बेटर है, हो सकता है इंजन वाइज बेटर हो, क्योंकि अर्टिगा की मैंने खाली टेस्ट ड्राइव ली थी, बट मेरे को इतना ज़्यादा पावर में दोनों में डिफरेंस नहीं लगा। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा बेटर है। एक बार कैमरामैन को मैं पास में बुलाता हूँ, तो आप ये डोर देखो इसका, ठीक है। जब आप इस गाड़ी का डोर खोलोगे ना, जब आप गाड़ी का डोर खोलोगे ना, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि गाड़ी का डोर इतना सॉलिड है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी किस टाइप की है। इतना हैवी डोर है, आपको क्लियरली पता चलेगा। ये देखो, मतलब क्लियरली आपको पता चलेगा कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मच बेटर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये गाड़ी 7 पर्सन के लिए सफिशिएंट है, 7 सीटर। ठीक भाई, यार को स्पेस भी दिखाते हैं गाड़ी का, ठीक है। माइट भी थोड़ा नॉइज़ पीछे से आ रहा होगा डॉग्स का। तो एक ये तो आगे का स्पेस है, ठीक है। सीटिंग वगैरह बहुत कंफर्टेबल है इसकी। हाँ ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अर्टिगा बात करें तो अर्टिगा की सीटें इससे ज़्यादा बड़ी है, नो डाउट। बट बात करें तो सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं। मैं ऑलरेडी हुंडई की इओन चला रहा हूँ पिछले 8 साल से, बट इओन से कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। बट जो गाड़ी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, इओन की सीटें बहुत कंफर्टेबल है हुंडई के होने बाद, और ये उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पीछे आते हैं तो पीछे देख सकते हो भाई, ये देखो। अभी तो खैर सीट कवर्स मैंने डलवा दिए हैं, यहाँ में पानी की बोतल वगैरह पर। ये देखो अभी मैट्स वगैरह भी मेरे को चेंज कराने, तो अच्छी खासी सीटिंग कैपेसिटी है। पीछे की थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा वो पीछे दिखा दे, तो पीछे भी आप देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर जो है सीटिंग कैपेसिटी वगैरह पीछे भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ना इतना ज़्यादा यहाँ पे लेग रूम है। एक बार थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ, तो देखो मोर देन सफिशिएंट लेग रूम है, ठीक है। जब आप इसको आगे कर दो ना ऐसे गाड़ी को, ये सॉरी ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ जो मैं लेग रूम मैं यूज़ करूँगा मैक्स टू मैक्स, एक बार ये देखो, इसके बाद भी कितना लेग रूम है। और पीछे आप देखो तो थोड़ा सा इधर आओ, पीछे आप देखो कितना स्पेस मिल गया बंदों को बैठने का, ठीक है। बाकी आप मेरे को कहोगे तो मैं इसमें 7 बंदे बैठा के, हम 6 बंदे तो हैं फैमिली मेम्बर्स के, बट कोई जैसे फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स वगैरह उनको बैठा के मैं जो है वो मैं चेक करा लूँगा। तो भाई स्पेशियस अच्छी खासी गाड़ी है, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वगैरह नहीं आती इसमें। बाकी बूट स्पेस वगैरह तो मैंने, ठीक है, ऐसे तो बूट स्पेस हार्डली आपके 2 या 3 लैपटॉप बैग आएंगे, बट ये सीट्स पूरी डिटैच हो जाती है बात करें तो। और आपने मेरे वैसे भी व्लॉग्स देखे होंगे, तो ये जब सीट पूरी डिटैच करते हैं ना, तो हम 6 बंदे फैमिली के, तो अच्छी खासी जगह जो है यहाँ पे बन जाती है। बात करें तो गाड़ी की माइलेज, बहुत सारे बंदे क्वेश्चन पूछते हैं, तो गाड़ी की माइलेज जो है ना अराउंड 15 to 16 जो है अभी तक मिल रही है मेरे को हाईवे पे अभी। और AC ऑन, क्योंकि अभी आपको पता है गर्मी चल रही है, जून का मंथ चल रहा है। लास्ट मंथ हम मई में गए थे फैमिली के साथ, तो रास्ते में हमारा AC बंद नहीं हुआ था। पीछे का AC 3 पे चलता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये इधर आप देखोगे तो थोड़ा सा AC का ना आपको पीछे का कनेक्शन अलग से दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी AC है, इधर साइड पे देख सकते हो, ठीक है, और इधर भी AC है, ठीक है। तो पीछे वाले अपने हिसाब से AC को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आगे का हमको एक अलग से जो है AC का मिल जाता है, ठीक है। ये आई थिंक पार्किंग लाइट ऑन थी, इस वजह से वो बज रहा था बीप, मैंने आपको रिसेंट वीडियो, ठीक है। तो हमको AC का कनेक्शन अलग है और उनका AC का जो है अलग है, मतलब ब्लोअर फैन का। बिकॉज मान लो हमको अगर ठंड ज़्यादा लग रही है और हमको 1 पे करना है, और पीछे वालों को गर्मी लग रही है तो उनको 3 पे करना है, 2 पे करना है, 1 पे करना है, हमको उसको 3 करना है। तो टोटली डिपेंड करता है कि भाई आगे वाले को अपना अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको ब्लोअर स्पीड, और हम जो है मतलब पीछे वाला अपने अलग हिसाब से कर सकते हैं। और बात करें तो और क्या क्या क्वेश्चन थे की बात करें तो ये RXL मॉडल है, ठीक है। इसका बेस वेरिएंट जो आता है वो आता है RXE। RXE में एक ड्रॉबैक जो मेरे को बहुत बड़ा लगा, उसमें आपको पीछे AC नहीं मिलेगा। पता नहीं वो उसमें AC क्यों नहीं दे रहे, बट मेरे हिसाब से देना चाहिए। तो दूसरा तो मैं इसका कोई ड्रॉबैक इसमें कंसिडर नहीं करता, बिकॉज क्योंकि एक व्हील कवर जो है ये आप देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये RXE में मिसिंग है। AC जो ड्रॉबैक है, बाकी व्हील कवर तो आफ्टर मार्केट भी लग जाते हैं, ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो इसके अलावा सेंटर लॉकिंग ये देख सकते हो, सेंटर लॉकिंग RXE में मिसिंग है। ये गाड़ी लॉक हो गई, आई थिंक कुछ खुला हुआ है, तो अगर इसका कोई डोर या बूट खुला रह जाए तो आपका सेंटर लॉकिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब वो बंद हो गया जिसमें सेंटर लॉकिंग काम कर रहा है। बात करते हैं कॉस्ट की।
तो गाड़ी मेरे को जो ऑन रोड पड़ी है वो पड़ी है 7.5 की, 780 की, ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता इसमें। डिस्काउंट मेरे को मिला है क्योंकि मैंने कैश में ली है गाड़ी पूरी। अगर आप कैश में लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मेरे को 7.5 755 की मिली है, पड़ी है गाड़ी सब कर आके, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को कैश में परचेज़ किया है, ठीक है। और इसमें वेटिंग थी 1 महीने की वेटिंग थी। वाइट वाली तो हाथों हाथ वो कह रहे थे जैसे आपका चेक पास होगा आपको वाइट ले लो, सिल्वर ले लो, या और भी बहुत सारे कलर थे। आई थिंक ऑरेंज एक था, वाइट सिल्वर ऑरेंज और समथिंग ब्राउन टाइप इसमें कलर था। तो वो तो हाथों हाथ उसकी डिलीवरी मिल रही थी, बट मेरे को जो है ब्लैक चाहिए था। तो मैंने इसको जब देखा था ना इवेंट में ब्लैक कलर, तो वही मेरे दिल में छप गया। तो 1 महीने का मेरे को वेटिंग मिला था, बट आई थिंक वो 25-26 दिन में गाड़ी मेरे को मिल गई थी। अब थोड़ा सा इंटीरियर्स में आते हैं। तो जो मेरे को इसमें चीज़ें मिली हैं, पावर विंडो, ठीक है, आगे पावर विंडो है, बट एक बार बात करें पीछे मैनुअल है। बिकॉज ये देख सकते हो पीछे मैनुअल है। इसका टॉप वेरिएंट में जाओगे आप, जब RXZ में जाओगे तो इसमें जो है आपको पावर विंडो 4 रुपये मिलेगी, ठीक है। और इसके बेस वेरिएंट में जाओगे तो आगे भी मैनुअल है, पीछे भी मैनुअल है। सेंटर लॉकिंग इसमें मिसिंग है। इसके अलावा बात करें, स्टीयरिंग बहुत हल्का है, ठीक है। इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह नहीं आता, बट टॉप वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिलेगा, पुश स्टार्ट बटन मिलेगा, और स्क्रीन वगैरह तो मैंने चेंज कराई है आपके सामने, वो सब आपने देख ही लिया। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें जो है टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट है, ठीक है। ये देख लो आप, ओके। तो इसमें टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, टिल्ट मिलता है। बाकी टॉप मॉडल का मेरे को आइडिया नहीं है उसमें होता है कि नहीं होता, इतनी डिटेल में मैं इसमें गया नहीं था, क्योंकि टेलीस्कोपिक मेरे हिसाब से इतना रिक्वायरमेंट है नहीं है। आई थिंक जिनकी शॉर्ट हाइट होती है उनको शायद ज़रूरत पड़ती हो, उस चीज़ का मेरे को इतना है नहीं है। तो बाकी बात करें तो इसका मतलब 999 सीसी, मतलब 1000 सीसी का इंजन है इसका, ठीक है जी। और अंडर पावर इतना नहीं लगता, ठीक है। इसका इनिशियल पिकअप ज़रूर लो है। जब आप गाड़ी को फर्स्ट ईयर पे डालोगे तो आपको थोड़ा सा रेस देना पड़ेगा उठाने के लिए। RPM इसका जरूर थोड़ा भागता है, बिकॉज आई थिंक इंजन लो है, तो उस हिसाब से कंपनी ने कुछ ऐसा कर रखा है कि आपको जो इंजन मतलब इसका जो आपको अंडर पावर ना लगे, शायद ऐसा कुछ इन्होंने मैनेज कर रखा है। अब इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। बहुत सारे बंदे मेरे को अर्टिगा से कंपेयर करने के लिए कह रहे थे, ठीक है। अर्टिगा से मैं आपको सीधा सीधा कंपैरिजन बताऊँ, खुली डुली गाड़ी है, स्पेशियस है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एम्पल स्पेस है इसमें, और कोई हमको ऐसी दिक्कत वगैरह आई नहीं। अभी हिल स्टेशन से लेके जाएंगे तभी मैं आपको वो बता पाऊँगा कि जो अभी चीज़ मैं भी इसकी अनवील नहीं कर पाया, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा वो चीज़। बट अभी तक बात करें तो भाई ये गाड़ी मेरे को जैसे 755 सेकंड मॉडल है। जैसे अर्टिगा की बात करें तो उसमें LXI बेस वेरिएंट है, VXI सेकंड वेरिएंट है, ऐसे ये भी सेकंड वेरिएंट है RXL, ठीक है। उसके लेवल पे अगर हम इसको कंपेयर करें भाई, तो इन दोनों गाड़ी में जो डिफरेंस आ रहा है 7.5 लाख और 11.5 लाख ऑन रोड, 4 लाख का मोटा मोटा इसमें डिफरेंस है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो 4 लाख का डिफरेंस के हिसाब से आप कौन सी गाड़ी बेटर समझोगे। यार पॉकेट फ्रेंडली है, बजट गाड़ी है, माइलेज का भी इतना कोई इसमें इशू नहीं है, 15-16 की जो इसमें माइलेज है, ठीक है। बाकी बंदे कह रहे हैं यार इसकी भी सर्विस के बाद गाड़ी 19-20 दे देगी, तो हो सकता है। बाकी क्योंकि अभी इसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है, ठीक है। तो अभी तक तो पॉइंट्स जो थे आपने मेरे से पूछे थे, मैंने अपने हिसाब से बेस्ट आई थिंक कवर कर दिए होंगे। बाकी और कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है तो ज़रूर मेरे से शेयर करना। हाँ, और अगर आप इसको ले रहे हो उस पर्पज़ के लिए, जो आपने कैब वगैरह बनाना है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, CNG लगवानी, आई थिंक आप अर्टिगा CNG पे स्विच करो, क्योंकि उसका माइलेज अच्छा है। और कंपनी फिटेड CNG इज़ मच बेटर देन अगर आप आफ्टर मार्केट कराओगे। थोड़ा वारंटी इशू वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कमर्शियल पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप अर्टिगा के लिए जाओ, बट अगर आपको बजट में एक फैमिली गाड़ी चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सको, लुकिंग में भी मच बेटर है, ठीक है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। होप सो मैंने आपकी सब क्वेरीज़ के आंसर दे दिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप कमेंट करके बताना आप और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे से जानना चाहते हो, मैं आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।